Hello viewers. Welcome to Cotley Electrical YouTube channel. Let's learn something new today with Cotley Electrical. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मोहम्मद इरफान हाज़िर खिदमत है एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछली वीडियो में हमने यहाँ से इस तरफ काम किया था, एक टाइमर से एक कॉन्टेक्टर को ऑन किया था और मतलब हमने इसका कंट्रोल की वायरिंग की थी। अभी हम इस टाइमर से दो कॉन्टेक्टर को कैसे होल्ड करेंगे, दो टाइम के लिए, अलग अलग टाइम के लिए, या फिर उसके साथ हम ये जो सामने हमारे पास सेलेक्टर स्विच पड़े हुए हैं इनका कैसे ये इनका इसमें क्या फंक्शन होता है, इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। इससे आगे जो मैंने काम किया है उसकी पिक्चर्स बनाई हैं। देखिए, एक एक वायर लगा के मैं पिक्चर बनाता जा रहा हूँ। देखिए, मेन फेस जो है मैंने लूप कर दिया और नीचे से इसको ब्लू कलर का मेन फेस ब्रेकर में ऐड कर दिया और साथ ही साथ राइट साइड पे देखिए कनेक्टर में मैंने न्यूट्रल भी ऐड कर दिया और न्यूट्रल वहाँ से लूप लेके मैंने टाइमर कॉन्टेक्टर को दे दिया और साथ ही साथ देखिए लास्ट में मैंने मेन फेस लेके टाइमर के मोटर को भी मैंने उसको फीड कर दिया है। अब ये देखिए, हमारे पास जो है दो सेलेक्टर स्विच हमने एक सादी प्लेट पे ऐड किए हैं, पीवीसी प्लेट है। मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे सेलेक्टर स्विच में पीछे जो है, समझ लें ये एक स्विच है, ये दूसरा स्विच है, ये तीसरा स्विच है और ये चौथा स्विच है। तो हमने इसको क्या किया, एक स्विच से दूसरे को लूप कर दिया, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को और चौथे से हम ये मेन फेज जो है हम निकाल के इसमें मतलब वहाँ से हम फेज लेंगे, यहाँ से जो हमारा कंट्रोल का फेज है वो वहाँ से यहाँ आ जाएगा। पहले हम इसको कनेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। हमारे पास यहाँ पे थोड़े से कनेक्टर कम हो गए तो मैं नए कनेक्टर ऐड करता हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह नए कनेक्टर में यहाँ से न्यूट्रल को थोड़ा बाहर निकाल के, नहीं तो न्यूट्रल के इस तरफ ही ऐड कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 एक्स्ट्रा कनेक्टर ऐड कर दिए हैं क्योंकि कम हो गए थे, मैंने मतलब थोड़े कम लगाए थे। तो इंशाल्लाह ताला आगे देखते जाए। इंशाल्लाह हम यहाँ से जो है इससे जो हम एक तरफ से राइट साइड पे हम इसको चलाएंगे ऑटो पे, सही है, और लेफ्ट साइड पे हम इसको मैनुअल पे ऑन करेंगे। तो वैसे ही मैं यहाँ से वायरें निकाल के यहाँ और यहाँ से कॉन्टेक्टर और टाइमर तक पहुँचाता हूँ, तब तक आप देखते रहिए। तो देखिए, यहाँ पे जो है राइट साइड पे मैंने आपको बोला था इसको ऑटो पे हम ऑन करेंगे। तो ऑटो पे ये देखिए राइट साइड के टर्मिनल से हमने एक एक वायर निकाली और दोनों को ले जाके एक ही कनेक्टर में हमने लूप कर दिया, मतलब ये टाइमर को फीड करेंगी पावर। तो देखिए नाज़रीन, यहाँ से टाइमर को इनपुट मिलने के बाद हमने क्या किया, जो इससे आउटपुट निकल रही है 2 नंबर से जो नॉर्मली क्लोज पॉइंट है, वहाँ से ले जाके यहाँ कनेक्टर लगाया। कनेक्टर से लेके हमने यहाँ पे A1 कनेक्टर के A1 पॉइंट को दे दिया। तो जब ये इंशाल्लाह ताला यहाँ पे पावर अभी नहीं है, जो ही हम इसको ब्रेकर को ऑन करेंगे तो ये नॉर्मली क्लोज है तो ये काम करेगा और नॉर्मली क्लोज है तो ये काम करेगा और नॉर्मली ओपन पे ये वाला काम करेगा। तो इंशाल्लाह ताला हम इसके भी दूसरे के कनेक्शन करते हैं, तब तक आप देखते रहिए। तो देखिए नाज़रीन, यहाँ से जो हमारा 4 नंबर का पॉइंट है टाइमर का, जिसको हम नॉर्मली ओपन पॉइंट कह रहे थे, वहाँ से हमने ये रेड वायर ली तो यहाँ कनेक्टर में डाली, कनेक्टर से लेके हमने इस कॉन्टेक्टर को फीड कर दिया। अभी हमारा ऑटो पे ये सारा सिस्टम जो है वो काम करेगा। मैनुअली आप टाइमर से भी कर सकते हैं, नहीं तो हम टाइमर को नहीं छेड़ेंगे, हम ये जो है अभी मैनुअली इससे ऑन करेंगे। तो उसके लिए मुझे 2 वायरें चाहिए जो इन कॉन्टेक्टर को बिठाएंगी और वो हम वायरें लगाएंगे कहाँ पे, हम लगाएंगे क्या नाम है इसका, यहाँ भी लगा सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट टाइमर में भी लगा सकते हैं। हम लगाएंगे यहाँ पे, जो यहाँ से येलो और रेड जो हमने टाइमर से आउटपुट लिया, तो यहाँ हमने आगे वायर लगाई वाइट, तो हमने यहाँ से दोनों वायरें निकाल के यहाँ पे लगानी है ताकि एक इसमें और एक इसमें आ जाए। तो इंशाल्लाह ताला देखिए आगे आप। तो देखिए नाज़रीन, यहाँ से जो रेड वायर हमने टाइमर से ली थी और यहाँ से हमने कॉन्टेक्टर को दिया था, तो यहीं से हमने लेके इस पहले कॉन्टेक्टर की वायर हमने इसमें, देखिए रेड कलर इसलिए मैंने डाला है ताकि आपको पता चले कि ये कहाँ से निकल के कहाँ आई है, और आगे से वाइट निकल के यहाँ आया है। और येलो सेम वही नॉर्मली जो क्लोज पॉइंट था उसका, वहाँ से यहाँ से सेलेक्टर स्विच को और यहीं से चला गया हमारा कॉन्टेक्टर को। तो चलिए मैं इसको फिट करता हूँ और फिट करने के बाद हम इसको ऑन करते हैं, देखते हैं ये काम करता है या नहीं।
तो चल आप देखते रहिए इंशाल्लाह ताला। और अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी तो इंशाल्लाह ताला हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और उसके साथ साथ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करनी है, ताकि कोई ना कोई जो है कुछ ना कुछ इससे सीख सके। और तो एक और बात मैं बोलूँगा यहाँ पे, अगर आप यूट्यूबर हैं तो मेरी जो चैनल पे ग्रीन स्क्रीन की जो वीडियोस हैं वो बिल्कुल कॉपीराइट फ्री हैं, तो वो आप अपने चैनल पे वहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। इंट्रोज हैं, लाइक और बेल आइकॉन है, जो भी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई हैं आप फ्रीली वहाँ से डाउनलोड कीजिए, आप पे कोई कॉपीराइट नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन एक शर्त है, आपने मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब लाजमी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी करना है। तो चलिए तब तक आप देखिए और मैं इसको फिट कर लेता हूँ। तो चलिए व्यूअर्स, मैंने इसको इस पे सेट कर लिया, लेकिन ये सही तरह से एडजस्ट नहीं हुआ क्योंकि ये थोड़ा सा सेलेक्टर स्विच नीचे से लंबा है। तो हम देखते हैं यहाँ पे पावर आ चुकी है या नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए पावर हमारे पास कितनी आ रही है। ये न्यूट्रल है हमारा और ये हमारा फेज़ है। तो यहाँ पे हमारा आपके पास 220 पावर आ चुकी है। और अगर हम इसको ऑन करेंगे तो हमारा जो सिलेक्टर स्विच फिलहाल ऑफ पोजीशन पे है, इसलिए हमारा कोई भी कॉन्टैक्टर काम नहीं कर रहा। ये देखिए यहाँ से पावर हमारी अभी फ़िलहाल कहीं भी नहीं, मतलब ना ही इसमें आई है, सिर्फ टाइमर के मोटर वाले पॉइंट में। ये सॉरी मैंने इसको सही तरह एडजस्ट नहीं किया, तो इसको पहले एडजस्ट कर देते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे हमारी पावर आ चुकी है। ये जो लास्ट में होता है इसका टाइमर का जो अंदर की मोटर होती है उसका पॉइंट, लेकिन यहाँ पे हमारी पावर अभी नहीं आई। जब हम इसको ऑटो पे करेंगे, बिस्मिल्लाह, ये देखिए हमने ऑटो पे किया तो ये दोनों को हमने ऑटो पे कर दिया। तो ये नॉर्मली जो क्लोज पॉइंट था उसने इस कॉन्टैक्टर को ऑन कर दिया। देखिए कौन सा कॉन्टैक्टर ऑन हुआ है, यहाँ से आते हुए ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन हो चुका है। अभी यहाँ से देखिए हम थोड़ा सा मैं आपको टाइमर घुमा के बताता हूँ। ये देखते जाइए टाइमर घूमता जा रहा है। और ये देखिए हमारा अभी पावर हमारी कहाँ पे 2 नंबर पॉइंट पे, यहाँ से न्यूट्रल हम लेते हैं और लास्ट पे देखिए ये हमारा 2 नंबर पे पावर है और इस पे कोई पावर नहीं है। अभी हम ये घुमाते जा रहे हैं इसको, ये देखिए अभी देखिए यहाँ पे पावर आ गई और ये कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो चुका है। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसको खोल के भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये देखिए अभी देखिए हम इनको मैनुअली जो है हैंड पे ऑन ऑफ करते हैं। अभी ये हमारा जो है सिलेक्टर स्विच वो इस कॉन्टैक्टर का है, तो आप ज़रा गौर से देखिए ये ऑन होता है या नहीं। ऑन हो चुका है, ये देखिए यहाँ अंदर नज़र दौड़ाइए, यहाँ पे अंदर। अगर वहाँ भी नहीं देखना तो मैं आपको यहाँ से ये न्यूट्रल ये बराबर करता हूँ, यहाँ से न्यूट्रल और यहाँ से फेस। ये देखिए सॉरी यहाँ से हिल गया, वो देखिए 220 हमारी आ चुकी है। यहाँ पे हमारे पास फ़िलहाल कोई पावर नहीं है। अगर हम इसको भी मैनुअली ऑन करना चाहें, दोनों को हम मैनुअली ऑन कर सकते हैं। ये देखिए अभी दोनों मैनुअली ऑन है और इन दोनों पे हमारे पास पावर मौजूद है। सॉरी ये देखिए यहाँ भी, मतलब ये कॉन्टैक्टर दोनों बैठ चुके हैं। और अगर दोनों को एक और दोनों का मैं ऑटो पे करना है तो दोनों को हमने इस साइड पे कर देना है और जैसे हमने टाइम एडजस्ट किया होगा उसी हिसाब से। ये देखिए अभी हम इससे थोड़ा सा टाइम जो है कम करके जिस हिसाब से हमने सेट किया होगा वही कॉन्टैक्टर ऑन ऑफ होगा। अभी मैं थोड़ा सा इसको घुमा के आपको बताता हूँ। अभी जो ये हमारा कॉन्टैक्टर ऑन है, आपको शायद नज़र भी आ रहा होगा, और ये हमारा कॉन्टैक्टर ऑफ पोजीशन में। अभी देखते जाइए, थोड़ा सा मैं घुमाता हूँ तो मैंने टाइम एडजस्ट किया है इसका, ये वाला, मतलब थोड़ा सा 3.45 मिनट पे मैंने इसको सेट किया है। तो देखिए अभी ये ऑन हो चुका है, ये ऑफ हो चुका है। इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप एक टाइम में 2 चीज़ें, फर्ज करें 2 एसी चलाना चाहते हैं एक ही रूम में, अगर 2 एसी अलग अलग हैं तो ये उसके लिए बहुत बेस्ट है। क्यों? क्योंकि आप 1 घंटे के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, 1 घंटे के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई अलग से रात को अगर एक्सटर्नल लाइटें चलाने जाते हैं और दिन को कोई टाइम से कोई मोटर चलाना चाहते हैं। फर्ज करें दिन को 8 बजे आपने, सुबह 8 बजे आपने मोटर चालू करनी है और दिन शाम को 4 बजे, तो ये 8 बजे 1 घंटे के लिए मोटर चालू हो जाएगी और शाम को 4 बजे के लिए। वैसे आपने टाइम सेट करना है। टाइम सेट करने के लिए तो मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो जो इसी टाइमर की डाली थी कि हम जो है इस पे टाइम कैसे सेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोस में और भी टाइमर जो हैं जो मतलब मार्केट में मौजूद है, मैं कोशिश करूँगा कि
कि उनके भी टाइम एडजस्टमेंट आपको बता दूं। और कनेक्शन सबके सेम है, कनेक्शन के बारे में बिल्कुल मत घबराइए। ये देखिए ये दोनों ऑफ हो चुके हैं, मैनुअली हम इन दोनों को ऑन भी कर सकते हैं। ये सेम स्विच की जगह ये काम कर रहा है, लेकिन ये सेम जैसे 2 वे स्विच की तरह काम कर रहा है। समझ आ रही मेरी बात? तो ये वैसे ही है। ये देखिए ऑटो पे ये फिलहाल अभी हमारा ऑन है, क्योंकि हमने जो है इसको एडजस्ट किया। अभी देखें थोड़ा सा आगे जाएगा तो ये ऑन हो चुका है, ये ऑफ हो चुका है। ऑटो है ये दोनों। तो ये पैनल में कुछ इस तरह से होता है, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई। तो वीडियो मेरी बहुत लंबी हो चुकी है। अगर वीडियो मेरी पसंद आई तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा, और अगर समझ नहीं आई तो इसको बिल्कुल आराम आराम से आप रोक रोक के देखिए, और इंशाल्लाह ताला इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Thanks for watching. Please like, subscribe, and share our YouTube channel. Thank you so much. Smiling face with smiling eyes.